ये है ब्लोहॉर्न की कहानी, एकदम बेंगलुरु स्टार्टअप की तरह। बेंगलुरु, जिसे हम इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, इनोवेशन का अड्डा है। और उसी बेंगलुरु में एक नया स्टार्टअप उभर कर आया, ब्लोहॉर्न। इनका काम शहर के अंदर सामान पहुंचाना, वो भी जब आप चाहो। सोचो, एक ऐसी सर्विस जो शहर में कहीं भी कुछ भी जल्दी और सेफली पहुंचा दे। बस यही है ब्लोहॉर्न। 2014 में शुरू हुआ ब्लोहॉर्न लास्ट माइल डिलीवरी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना था। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस फील्ड को, जो बिल्कुल व्यवस्थित नहीं था, एक नया रूप दिया। और इनके कस्टमर कौन है? कोई भी, चाहे आपको घर का सामान शिफ्ट करना हो या फिर किसी बिजनेस को सामान पहुंचाना हो, ब्लोहॉर्न आपके लिए है। एक आइडिया का जन्म फाउंडर्स और उनका विजन। ब्लोहॉर्न के पीछे दो दिमाग हैं, मिथुन श्रीवत्स और निखिल शिवप्रसाद। दोनों को ही लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। मिथुन, जो IIM बैंगलोर से पढ़े थे, बिजनेस को अच्छे से समझते थे। वहीं दूसरी तरफ निखिल, जो कि एक इंजीनियर थे, टेक्नोलॉजी के बारे में सब जानते थे। उनका सपना बिल्कुल साफ था, शहर के अंदर सामान पहुंचाने के तरीके को बदलना, उसे भरोसेमंद बनाना, सस्ता करना और सबके लिए आसान बनाना। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी की मदद से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान हो जाएगा और सभी को, लोगों को और बिजनेस को फायदा होगा। नई ऊंचाइयों को छूता हुआ ब्लोहॉर्न ग्रोथ और उपलब्धियां। ब्लोहॉर्न का सफर कई उपलब्धियों से भरा रहा है। शुरुआत के कुछ समय बाद ही उन्हें फंडिंग मिल गई। इससे उन्हें अपना काम बढ़ाने और अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने में मदद मिली। उनका मोबाइल ऐप, जो इस्तेमाल करने में बहुत आसान था, इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इस ऐप की मदद से कस्टमर कुछ ही क्लिक में डिलीवरी बुक कर सकते थे। जैसे जैसे उनके कस्टमर्स बढ़ते गए, वैसे वैसे उनके वाहनों का बेड़ा भी बढ़ता गया। अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के वाहन शामिल किए, बाइक और छोटे ट्रक से लेकर बड़े लॉरी तक। इस दौरान उन्होंने बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी की, जिससे मार्केट में उनकी पकड़ और मजबूत हुई। चौथा पड़ाव, मुश्किलों से पार पाते हुए सफलता की राह। ब्लोहॉर्न का सफर आसान नहीं था। इंडिया में लॉजिस्टिक्स का काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। उन्हें कई तरह के नियमों को समझना पड़ा, सड़क और ट्रैफिक जैसी परेशानियों से जूझना पड़ा और कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा कमाई करने के तरीके ढूंढने पड़े। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों का भरोसा जीतना, क्योंकि इस फील्ड में लोगों का मानना था कि सामान समय पर नहीं पहुंचता। इस चुनौती से पार पाने के लिए ब्लोहॉर्न ने अपने ड्राइवर को ट्रेनिंग देना शुरू की और कस्टमर्स को हर बात बताते रहना शुरू किया। पांचवा पड़ाव, ब्लोहॉर्न आज। एक नजर उनकी मौजूदा स्थिति पर। आज ब्लोहॉर्न अपने आप में एक उदाहरण है लगन और नए आइडियाज का। उन्होंने बैंगलोर के बाद दूसरे शहरों में भी अपना काम शुरू कर दिया है। अब वो सिर्फ एक शहर में ही सीमित नहीं रहे। उनकी सेवाएं अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। डिमांड पर डिलीवरी से लेकर पहले से तय समय पर सामान पहुंचाने तक, वो हर तरह की जरूरत को पूरा करते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना अभी भी उनकी प्राथमिकता है। अपने काम को और बेहतर बनाने और अपने कस्टमर्स को बेहतरीन अनुभव देने के लिए वो नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। छठा पड़ाव, आगे की राह। भविष्य की योजनाएं और विस्तार। ब्लोहॉर्न सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स कंपनी बनकर नहीं रहना चाहता, वो शहर के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहते हैं। उनकी योजना और भी शहरों में अपना काम फैलाने की है, नए नए काम शुरू करने की है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने काम को और बेहतर बनाने की है। साथ ही साथ वो ऐसे तरीके भी ढूंढ रहे हैं जिससे परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। इसके लिए वो अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल कर रहे हैं और ऐसे तरीके अपना रहे हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे।
नए नए तरीके ढूंढते हुए और बदलाव को अपनाते हुए ब्लोहॉर्न भारत में इंट्रा सिटी लॉजिस्टिक्स का भविष्य बदलने के लिए तैयार है। उनकी ये यात्रा नए उद्यमियों के लिए प्रेरणा है। यह दर्शाता है कि किस तरह एक छोटा सा आइडिया लगन, मेहनत, नए नए विचार और कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए एक सफल बिजनेस बन सकता है।